समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कैसे श्रीवास्तव। दोस्तों, जिस प्रकार सरकार ग्राम सभाओं में पैसा बहाती है लेकिन काम नदारद रहता। ग्राम सभाओं में जाइए तो सिर्फ धनादोहन हो रहा, अधिकारी कर्मचारी सब घोटाले में मस्त हैं। वहीं कुछ ग्राम सभा ऐसा है जो सेवा और समर्पण का मिसाल बन चुका। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के ग्राम सभा सिरपालपुर में, जहां ग्राम प्रधान ने विद्यालय से लेकर के गांव में नाली खड़ंजा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, तमाम माध्यमों से गांव में इतनी जागरूकता कर दी है कि ग्राम सभा एकदम झलकता। तो हम बात कर रहे हैं ग्राम सभा सिरपालपुर जनपद बस्ती के प्रधान प्रतिनिधि अमरनाथ चौधरी जी से। बहुत बहुत वेलकम है आपका। ये बताएं, आप जिस तरीके से आपने गांव का विकास किया है और गांव के विकास में सरकार ने धानों को कम नहीं दिया। बहुत सारे ग्राम सभाओं में काम नदारद रहता है, धन खर्चा रहता है, लेकिन सिरपालपुर का जब विजिट किया जाता है तो वहां काम इतना अच्छा मिलता है कि शब्द से परे। तो हम बात कर रहे हैं, आप ये बताएं प्रधान प्रतिनिधि जी, गांव के विकास को आपने कैसे किया और विकास में क्या क्या छूट गया जो आप अगले कार्यकाल में पूरा करने की इच्छा रखते हैं। तो बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद आपको। अब काम करने की बात है, लोगों का अपना अपना तरीका होता है। हमारा तरीका था, पहले हमने शिक्षा पे जोर दिया। जैसे प्राथमिक विद्यालय बड़ा बढ़िया है, उसमें आपको जाइए, पूरा गेट बाउंड्री खुला था, पशु पक्षी सब मतलब जाते थे, जानवर। बाउंड्री का काम हुआ, गेट लगा, उसके बाद में इंटरलॉकिंग हुआ, उसके बाद में आरओ प्लांट लगा, उसके बाद में टाइल्स लगा, जो आपको जीता जागता उदाहरण है। दयालपुर में है, वहाँ भी शौचालय और इंटरलॉकिंग और मतलब मरम्मत, जर्जर मकान था जब हम प्रधान हुए। विद्यालय पुराना मकान चुकी था, तो उसको हमने मतलब उजड़वा के उसको अपने ढंग से हमने बनवाया, जो आपको देखने में लगेगा। वहाँ भी मतलब किचन है और सब कुछ, मतलब सारी व्यवस्थाएं किया गया है। अब रही बात है श्रीपालपुर में, श्रीपालपुर प्राथमिक विद्यालय में, वहाँ हमने आंगनबाड़ी केंद्र, जो बहुत दिक्कत होता था, वहाँ बनवाया, टाइल्स लगवाया और पानी की व्यवस्था, शौचालय बच्चों के लिए शौचालय भी बनवाए हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय बना है। चाहे वो दयालपुर हो प्राथमिक विद्यालय, चाहे श्रीपालपुर हो, चाहे बड़ा बढ़िया हो। क्योंकि 2006 में जब हम क्षेत्र पंचायत जीते थे, तो उसके बाद हमारा यही था कि मतलब हम शिक्षा पर जोर देंगे। और 2008 में हमने अपना निजी विद्यालय बनवाया है, जिसमें लगभग 1200 बच्चे पढ़ते हैं। जिनके पास पैसे नहीं उनको भी पढ़ाया जाता है। किसी किसी बच्चों को ड्रेस, कॉपी, किताब, फीस माफ, ये सब व्यवस्था हम किए हैं। फिर आता है बात स्वच्छता पे। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमने नाली नहीं बनवाया है, चाहे थोड़ा बनवाया चाहे ज्यादा बनवाया। जो सरकार की संसाधन होता है उसी के हिसाब से काम होता है। नाली बनवाए, आरसीसी केंद्र बनवाए, सामुदायिक शौचालय 2-2 जगह, वाल्टरगंज बाजार, बड़ा बढ़िया। चूंकि बाजार में घनी आबादी होती है और वहाँ मतलब शादी ब्याह फंक्शन होता है, पंचायत भवन का निर्माण कराए। और मतलब 2-2 घाट थे, सीढ़ी नहीं था, और अंत्येष्टि स्थल बनवाए। और कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां मतलब खड़ंजा आरसीसी रोड ना बना हो। आरआरसी केंद्र बना है नंदापुर में, स्वच्छता की गाड़ी जाती है। लोग मतलब अभी गांव है, थोड़ा सा जागरूकता की कमी है। हम लोग जागरूक कर रहे हैं, लोग जहां पाते हैं वहां कचरा निकाल कर डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं और लगे हैं, लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे। कहीं कहीं तो जेसीबी लगाकर हमको हटवाना पड़ता है, जिसका पैसा और भुगतान नहीं होता है। लेकिन अब हम सामाजिक आदमी हैं, ग्राम प्रधान हैं, सारी जिम्मेदारियां को लेते हुए हम काम करते हैं अपनी। यह मेरी जिम्मेदारी है। संघर्ष, सेवा, समर्पण, ये मेरा नारा शुरू से था। जब हम क्षेत्र पंचायत थे तभी से समाज की सेवा कर रहे हैं। दूसरी बार मौका मिला है, हम प्रधान हुए हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग जनता का रहा तो तीसरी बार भी होंगे, ये मेरा आत्मविश्वास कहता है। क्योंकि हम कर्म पे विश्वास करते हैं
किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा करने से कुछ नहीं आता है। और रही बात, देखिए हम लोग जिले स्तर पर भी राजनीति करते हैं। जब जब हम लोग जिसी का मदद करते हैं वही चुनाव यहाँ से जीतता है, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो। हम जनता का अपना भाव जान लेते हैं, किस तरफ आपकी करवट लेगा, उसी का हम लोग मदद करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। और किसी के हम लोग दरबार नहीं करते हैं, लोग हम लोग के यहाँ आते हैं। क्योंकि इसको मतलब मिनी बागपत, श्रीपालपुर को मिनी बागपत कहा जाता है। अभी जयंत भैया आए थे, उनका बस्ती में कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कार्यक्रम कहाँ लगा था, बताए श्रीपालपुर। कहे यार वो तो मतलब मिनी बागपत है। हमारे बाबा चौधरी चरण सिंह से यहाँ का नाता है। हमारे स्वर्गीय बाबा थे राजा राम चौधरी, वो बहुत क्लोज थे, तो उनको याद आ गया, वो हमारे घर आए, भोजन किए। आपको पता होगा कि साल में 2-4 मंत्री, विधायक, सांसद का यहाँ जामवाड़ा लगता है। अभी मतलब लगा था हम लोगों का ये था जागरूक अभियान करने के लिए, मतलब सारे अधिकारी आए थे यहाँ। क्या बोलते हैं उसको, रात को मतलब चौपाल था, चौपाल के माध्यम में डीआईजी, रात्रि चौपाल में सारे लोग आए थे। क्योंकि जो नाम जिसका होता है उसी के यहाँ लोग जाते हैं। काम मेरा अच्छा है इसलिए यहाँ जांच भी बराबर लगती है, क्योंकि दिखाना होता है ना, काम को दिखाना होता है। तो अधिकारी भी यहाँ बार बार आते हैं और हम लोगों का काम देखते हैं और सराहना भी करते हैं। तो रात्रि चौपाल कार्यक्रम में माननीय जिलाधिकारी, माननीय मंडला आयुक्त महोदय ने पब्लिक से ये बात पूछा नाली खड़ंजा विद्यालय के बारे में, तो पब्लिक ने सहज कहा कि हर जगह काम हुआ है और गुणवत्तापूर्ण काम हुआ। तो मंडलायुक्त और डीएम महोदया को लगा कि बस्ती जनपद में श्रीपालपुर ग्राम सभा एक ऐसा ग्राम सभा है जहां काम हुआ है। अन्यथा मंडलायुक्त और जिलाधिकारी जहां जाते हैं वहां सर महसूस करते हैं कि काम के नाम पर बजट खारिज और जमीनी धरातल पर काम हुआ ही नहीं। रात्रि चौपाल कार्यक्रम या औचक निरीक्षण ने जब डीएम जाती हैं, मंडलायुक्त जाते हैं, आला ऑफिसर जाते हैं, तो काम में भौचक हो जाते हैं कि काम नदारद, लेकिन पेमेंट हुआ। लेकिन ग्राम सभा श्रीपालपुर ये जनपद नहीं प्रदेश में एक नजीर बन चुका। हम ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को धन्यवाद देते हैं और आगामी चुनाव में आपकी विजय के लिए शुभकामनाएं भी करते हैं। तो दोस्तों देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।